एक तरफ पाकिस्तानी आर्मी चीफ से लेकर पाकिस्तानी हुक्मरान भारत और पीएम मोदी के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। दूसरी तरफ एससीओ समिट में शामिल होने के लिए पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो अगले हफ्ते भारत आ रहे हैं। विपक्ष बिलावल के भारत दौरे का विरोध कर रहा है और सरकार कह रही है कि सदस्य देशों को न्योता देना प्रोटोकॉल है। पाकिस्तान के आतंकी संगठन और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई बिलावल के भारत दौरे को रद्द करने का दबाव बना रही है। हालांकि रंग बदलने में माहिर पाकिस्तान संदेश देना चाहता है कि वो बातचीत में विश्वास रखता है, लेकिन जहर उगलने वाले और कायर पाकिस्तान की नीयत को सब जानते हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के आने से पहले ही उनके भारत दौरे का विरोध तेज होता जा रहा है। मध्य प्रदेश में तो उनकी एंट्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग हो रही है। पाकिस्तान जैसा देश जिसके कारण पुलवामा हुआ, उरी हुआ और तमाम ऐसी घटनाएं, आतंकी घटनाएं पाकिस्तान ने करी है, उसके बावजूद भारत सरकार, केंद्रीय विदेश मंत्री उन्हें आमंत्रित करते हैं एससीओ की बैठक में। इससे आहत पूरे देश की 140 करोड़ जनता है। वो सैनिक परिवार है जिन्होंने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना पति खोया। वो सारे परिवार आज दुखी है कि एससीओ की बैठक के अंदर पाकिस्तान जैसे नापाक देश का विदेश मंत्री भारत की पावन धरा पर पैर रख रहा है। दरअसल पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो अगले हफ्ते गोवा में 4 से 5 मई के बीच होने वाली शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने आ रहे हैं। इसके बाद अब अगले हफ्ते फॉरेन मिनिस्टर्स मीट होगा एससीओ में। बिलावल भुट्टो की आने की बात है और कांग्रेस के कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि पूंछ अटैक के बाद बिलावल भुट्टो को नहीं बुलाना चाहिए, पर प्रोटोकॉल क्या कहता है? अब देखिए, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक है, जिस देश में हो रही है बैठक, स्वाभाविक रूप से जितने भी उसके मेंबर्स होते हैं सबको आमंत्रित किया जाता है। इससे आगे कुछ नहीं है। हमारी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफेंस मिनिस्टर्स की बैठक हुई थी, उसमें हमारी चाइना के भी डिफेंस मिनिस्टर आए। भारत ने पाकिस्तान, चीन समेत संगठन के सभी सदस्य देशों को न्योता भेजा था, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से बिलावल भुट्टो ने भारत का न्योता स्वीकार कर लिया है। 2014 में तत्कालीन पीएम नवाज शरीफ के भारत आने के बाद ये किसी पाकिस्तानी नेता की पहली भारत यात्रा होगी। बिलावल भुट्टो की ये भारत यात्रा ऐसे वक्त पर होने जा रही है जब दोनों देशों के बीच रिश्ते बुरे दौर से गुजर रहे हैं। It is for us very difficult to engage with a neighbor who practices cross-border terrorism against us. We have always said that they have to deliver on their commitment not to encourage, sponsor and carry out cross-border terrorism. We continue to hope that one day we would reach that stage. ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਆ ਆਉਣ ਦਾ एससीओ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਤੀਤ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਨਾਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ हिंदुस्तान पाकिस्तान दे जेडे रिश्ते ने उन्हां च कोई नॉर्मलाइजेशन। वैसे पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के बाद माना जा रहा था कि बिलावल भारत नहीं आएंगे। बिलावल के भारत दौरे को कंगाली की कगार पर खड़े पाकिस्तान की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। पाकिस्तान की आवाम और मीडिया को भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर बिलावल भुट्टो क्यों भारत जाने को उतावले नजर आ रहे हैं। आम लोग भी पाकिस्तानी सरकार को कोसते नजर आ रहे हैं। इससे पहले पाकिस्तानी विदेश मंत्री की पिछली द्विपक्षीय यात्रा जुलाई 2011 में हुई थी, जब हिना रब्बानी खार भारत आई थी। भारत और पाकिस्तान के संबंध तो कभी अच्छे नहीं रहे, लेकिन पुलवामा हमले और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से दोनों पड़ोसी देशों के बीच राजनयिक संबंध में कड़वाहट बढ़ती जा रही है।
विदेश नीति के जानकार मानते हैं कि पाकिस्तान अपने विदेश मंत्री को भारत भेजकर ये संदेश देना चाहता है कि वो भारत के साथ संबंधों को सुधारने के लिए तैयार है। कई एक्सपर्ट्स कयास लगा रहे हैं कि बिलावल भुट्टो के दौरे के बाद दोनों देशों के बीच संवाद और सहज हो जाएगा। भारत मेजबान देश है तो हमें अपनी संस्कृति के हिसाब से उनकी जो भी उनका जो हॉस्पिटैलिटी है या उनके साथ जो भी बातचीत है, जिस तरह की भी जो एससीओ के संदर्भ में वो हमें करनी पड़ेगी और हमें आशा करनी चाहिए कि पाकिस्तान भी अपनी हॉस्पिटैलिटी जो भारत की है उसकी बेइज्जती ना करे। ये बड़ा आवश्यक है क्योंकि कई बार देशों के मंत्री ये अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को प्लीज करने के लिए इस तरह की बातें कर देते हैं जिसका उल्टा असर पड़ता है। हालांकि पाकिस्तान में इसी साल आम चुनाव होने हैं, लिहाजा दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों के शुरू होने की उम्मीद नहीं के बराबर है।